अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको स्कैबो लोशन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। स्कैबो लोशन के यूजेस, साइड इफेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। वीवर्स, मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वीवर्स, स्कैबो लोशन ये एवोल्यूशन फार्मा की प्रोडक्ट है और इसकी कंपोजिशन में है पारमेथारिन 5%। ये 60 ml की पैकिंग में दस्तियाब है। बुनियादी तौर पर ये एक एंटी स्कैबीज लोशन है। पारमेथारिन जो होती है ये मार्केट में या मेडिकल स्टोर पर क्रीम्स और लोशन फॉर्म में दस्तियाब होती है। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बाद आप देख लेते हैं इसके यूजेस और तरीका इस्तेमाल। तो स्कैबो लोशन का आम इस्तेमाल इंसानी जिस्म पर होने वाली खारिश यानी स्कैबीज या मुतअद्दिद खारिश के खिलाफ मौसर है। स्कैबीज या खारिश के इलाज के अलावा इसका दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं होता। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं इसकी मिकदार और तरीका इस्तेमाल। तो वीवर, तरीका इस्तेमाल इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। तो लोशन लगाने का ये तरीका है कि सबसे पहले आपने अपने जिस्म को नीम गर्म पानी के साथ साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आप अगर बड़े हैं, अडल्ट हैं, 18 साल से ज़ायद हैं, तो आपने इसकी क्या करना है कि इसको आधी बोतल जो है ना पूरे जिस्म पर लगानी है। सर के बालों और आंखों के नज़दीक नहीं लगानी और ना ही इसको मुंह के करीम लगानी है। बिलखसूस आपने कलाइयों के नीचे लगानी है। इसके अलावा आपने जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं इंसान के, उसके इर्द गिर्द अच्छे तरीके से लगानी है। और आपने इसको बिल्कुल मालिश नहीं करना, यानी इसको आपने जिस्म पर रगड़ना नहीं है बल्कि स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पर लगाना है। जो इसके जो डोज़ होती है या इसकी जो मिकदार खुराक होती है वो ये होती है कि ये लोशन बाज़ केसेस में एक बार लगाने के बाद दूसरी बार मरतबा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात ये लोशन आपको रिपीट भी करना पड़ सकता है। अगर आपको फाका ना पड़े या आपको ख़ारिश से आराम महसूस ना हो तो उसके लिए आप ये लोशन 7 दिन के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और अगर आपका मसला बहुत ज़्यादा है तो आप इसका इस्तेमाल लगातार 7 दिन तक भी कर सकते हैं। हर बार लगाने का यही तरीका है कि आपने सबसे पहले अपने जिस्म को नीम गर्म पानी से साफ़ कर लेना है, धो लेना है, नहा लेना है, गुस्ल कर लेना है। गुस्ल करने के बाद आपने इसको जिस्म को खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पर लगाना है, रगड़ना बिल्कुल नहीं है। तो वीवर्स, इसकी मिकदार खुराक में आपको तफसील से बता देता हूँ। बालगान और 12 साल से बड़े बच्चों के लिए आधी बोतल यानी 30 मिलीलीटर। इस तरीके से 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए चौथाई बोतल यानी 15 मिलीलीटर। और 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए बोतल का 8वां हिस्सा यानी 8 मिलीलीटर। और 2 माह से 1 साल के बच्चों के लिए बोतल का 16वां हिस्सा यानी 4 मिलीलीटर आपने लगानी है। तो इसके अलावा इसके लगाने से आपको कुछ मामूली नोयत के मुज़र असरात भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पर एलर्जी हो सकती है, दाने वगैरह बन सकते हैं सुर्ख रंग के, उनमें शदीद खारिश और जलन महसूस हो सकती है। अगर ऐसा हो तो फ़ौरन लोशन को धो लें और अपने वालिद से इस हवाले से मशवरा कर सकते हैं। हमला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में इसका इस्तेमाल महफूज नहीं है, इस हवाले से अपने मुआलिज की हिदायत को मद्देनज़र रखें। व्यूअर्स, इसके अलावा इसके कुछ खतरख्वाह साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। लोशन हमेशा अपने मुआलिज की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें।